भोपाल में नवाब घराने की अरबों की संपत्ति है। अरबों की संपत्ति पर विवाद तो था ही, लेकिन अब संपत्ति के साथ साथ नवाब टाइटल भी सवालों के घेरे में आ गया है। जी, अरबों की संपत्ति, इस संपत्ति को अब शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। शत्रु यानी 1965 और 1971 के युद्ध के बाद जो लोग चीन और पाकिस्तान गए थे, उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार की होगी। लिहाजा केंद्र सरकार के दो अलग अलग आदेशों के चलते ये मामला उलझ गया है। एक तरफ सरकार नवाब की 15,000 करोड़ की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करके अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर नवाब के खिताब को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। इन सब मसले पर कानूनी राय रखने वाले सीनियर अधिवक्ता हिमांशु राय ने न्यूज आवर से खास बातचीत की। देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद 1965 का युद्ध हुआ। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान में कुछ लोग भारत से चले गए और उन्हीं की संपत्तियों को घोषित किया गया शत्रु संपत्ति। और शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत आज जो है सैफ अली खान के टाइटल नवाब को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि वो टाइटल नवाब का रख सकते हैं या नहीं। लिहाजा इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं जो इन कानून पर नजर बनाए रखे। सर, क्या है पूरा मामला? क्योंकि 1949, 1947, फिर 62, फिर 65, क्या है पूरा मतलब? लोग समझना चाहते हैं कि आखिर संपत्ति कैसे जाएगी जो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति मध्य राजधानी भोपाल में है, और इसके साथ साथ ही सैफ अली खान का टाइटल को लेकर क्या संकट खड़ा हो गया? देखिए, पूरा देश आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन भोपाल नवाब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। केंद्र सरकार ने भोपाल नवाब के साथ में काफी लंबा समय तक चर्चा करने के बाद में 1949 में नवाब साहब ने इस बात पर सहमति दी कि भोपाल को हम केंद्र सरकार के अंतर्गत भारत सरकार में मर्ज करेंगे। तो उस समय एक मर्जर एग्रीमेंट निष्पादित हुआ। उस मर्जर एग्रीमेंट के पहले एक भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम 1945 भोपाल नवाब ने पारित किया हुआ था, जिसमें उन्होंने ये क्रम निर्धारित किया था कि भोपाल के नवाब का उत्तराधिकारी कौन किस प्रकार से होगा। उस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान था कि यदि भोपाल नवाब के कोई पुत्र है, यदि सारे पुत्र हैं तो जो बड़ा पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी होगा, यदि पुत्रियां और पुत्र हैं तो पुत्र उत्तराधिकारी होगा, लेकिन यदि सारी पुत्रियां हैं तो जो बड़ी पुत्री होगी वो उत्तराधिकारी होगी। उस समय भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की 3 पुत्रियां थी, आबिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान और राबिया सुल्तान। इसलिए वो भोपाल गद्दी उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत आबिदा सुल्तान उनकी उत्तराधिकारी मानी जाती। लेकिन 1947 में विभाजन के बाद जब ये अधिनियम पारित हुआ और उसके बाद जब विभाजन हुआ तो विभाजन में आबिदा सुल्तान चली गई पाकिस्तान। इसलिए जब हमीदुल्लाह खान साहब का देहांत हुआ तो उस समय केंद्र सरकार ने, क्योंकि किसी गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत तो आबिदा सुल्तान उत्तराधिकारी होती, लेकिन आबिदा सुल्तान पाकिस्तान की नागरिक हो गई थी, इसलिए अब वर्तमान में हिंदुस्तान में जो बची बड़ी पुत्री वो साजिदा सुल्तान बची। तो केंद्र सरकार ने साजिदा सुल्तान को वारिस मान लिया और उसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भोपाल नवाब साजिदा सुल्तान। साजिदा सुल्तान के देहांत के बाद में उनके जो पुत्र थे पटौदी, वो उसके वारिस हुए, और पटौदी के देहांत के बाद में क्योंकि सैफ अली खान उनके पुत्र हैं, इसलिए वर्तमान में उस केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत, केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के अंतर्गत इस समय वर्तमान में सैफ अली खान भोपाल नवाब का टाइटल धारण करते हैं। अब रख सकते हैं क्या सैफ अली खान? देखिए, इस समय सैफ अली खान के पास में टाइटल है और टाइटल, नवाब के टाइटल के बारे में किसी भी न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार ने एक शत्रु संपत्ति अधिनियम पारित किया। जब चीन और पाकिस्तान, इन दोनों से 1965 में लड़ाई हुई और ये दोनों जो देश थे इनको हिंदुस्तान ने शत्रु देश माना, तो इसलिए उसमें उन्होंने ये शत्रु संपत्ति अधिनियम पारित किया कि जिन व्यक्तियों की हिंदुस्तान के अंदर संपत्तियां हैं लेकिन वो पाकिस्तान या चीन चले गए हैं, तो उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कब्जे में ले लेगी। इन सब विवादों के बीच में केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम के आधार पर भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के उस प्रावधान को विचार में लिया कि बड़ी पुत्री ही उत्तराधिकारी हो सकती है, और शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी ने यह घोषित किया कि क्योंकि बड़ी पुत्री आबिदा सुल्तान थी, इसलिए आबिदा सुल्तान ही भोपाल नवाब की वारिस मानी जाएंगी। पाकिस्तान वो क्योंकि पाकिस्तान चली गई हैं, इसलिए उनके नवाब की जितनी भी संपत्तियां हैं वो सारी की सारी संपत्तियां शत्रु संपत्ति हो जाएंगी। इसलिए ये आदेश पारित हुए।
2015 में उस नोटिफिकेशन को कि जब आबिदा सुल्तान को वारिस घोषित माना गया और शत्रु संपत्ति घोषित किया गया, तो सैफ अली खान ने नवाब परिवार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और वहां पर स्टे लिया कि जब तक कि इसका निराकरण नहीं हो जाता तब तक इसको स्थगित रखा। उस पे अभी टेक्निकल रूप से कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि 30 दिन के अंदर आप ट्रिब्यूनल में जाइए, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन उच्च न्यायालय को नहीं। ऑनरेबल जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब ने यह निर्धारित किया कि हाईकोर्ट को सुनने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत जो गठित अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको अधिकार है। वहां इन्होंने 30 दिन के अंदर कोई याचिका दायर नहीं की, इसलिए ये सारा का सारा मामला इस समय विवाद में आया है कि क्योंकि उसमें कोई अपील दायर नहीं हुई है 30 दिन के अंदर, इसलिए वो जो आदेश है 25 फरवरी 2015 का वो अंतिम हो गया। तो इस पूरे मसले पर बेगावी से जवाब दे रहे थे हमारे साथ वकील साहब, और कहना ये है कि जो सैफ अली खान है वो टाइटल रख भी सकते हैं, क्योंकि टाइटल को लेकर किसी भी न्यायालय ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। इसके साथ ही अब तक जो भोपाल में संपत्ति है उस पर क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी, फिलहाल जब तक प्रशासन या शासन कोई कार्रवाई नहीं करता तब तक किसी को कुछ डरने या कोई अपील करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो अभी 15 लाख लोग 12 लाख लोग करीब जो यहाँ रह रहे हैं वो अभी रह सकते हैं। जो संपत्ति शत्रु अधिनियम के तहत सरकार के पास गई है, फिलहाल उसको लेकर आगे की जो शासन और कोर्ट की प्रक्रिया होगी उसी पर सब कुछ निर्धारित होगा। कैमरा मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ 8 भोपाल।